आप यहाँ पे इस प्रश्न को देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 है। यहाँ पे ध्यान से देखना कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु A के नियामक 5,7 है, तो बिंदु B के नियामक हैं। देखो, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जहाँ पे मध्य बिंदु का एक कंसेप्ट है और इसमें भी मध्य बिंदु है। तो मैं बताना चाहता हूँ, उसका क्वेश्चन अलग था, इसका क्वेश्चन अलग है, पर मध्य बिंदु का ही कंसेप्ट है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि नियामक ज्यामिति को पढ़ने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और उसे आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप चेंज है, तो उस क्वेश्चन को हम पहचानेंगे कैसे? तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा लिखा मिल जाता है मध्य बिंदु, तो वहां पे हमेशा आपको मध्य बिंदु की सूत्र लगाना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछा जाता है। और जिस भी प्रकार का पूछा जाता है उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ वीडियो देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास वही है मध्य बिंदु, और हम जानते हैं कि हमारे पास जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो वो हमारे पास होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 बटे 2, और यहाँ पे इसका निर्देशांक हमारे पास x, y होता है। अब यहाँ से हमारे पास x1 x2 चाहिए और y1 y2 चाहिए, जो कि बच्चों को बहुत तकलीफ होती है निकालने में, और इसके पहले वाली वीडियो में आप जाके देखिए तो आपको पता पड़ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बिंदु है, तो हम यहाँ पे बिंदु लेते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है। मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना दे रखा है? यहाँ पे 2,4, और हमारे पास A के नियामक 5,7 है, हमें B की नियामक निकालनी है। तो A की नियामक हमारे पास, जैसे यहाँ पे A की नियामक हमारे पास 5,7, तो इसमें से हमारे पास निकल के आएगा x1 और y1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 7 है, पर हमारे पास y2 की वैल्यू और x2 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास b की नियामक होना चाहिए, जो कि यहाँ से x2 और y2 निकल के आएगा। यानी कि हमें ये ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको फॉर्मूला में पुट कर देना है। यहाँ पे लिखता हूँ फिर से x1 प्लस x2 बटे 2, और यहाँ से y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास, उसे हम उसी जगह फिट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है वो हमारे पास है 2,4, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2,4। अब उसके बाद x1 की वैल्यू हमारे पास है, x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास 5 और x2 की तो है नहीं, हमें ज्ञात करना है, तो ये x2 बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ से y1 की वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस y2 की वैल्यू नहीं है, तो हमें ज्ञात करना है y2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो x है ये इसके बराबर होता है, और यहाँ पे ये जो y है y इसके बराबर होता है। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे x1 प्लस x2 बटे 2, इसके बराबर होता है, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास होती है y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये हमारे पास मेन तरीका होता है जिससे हम किसी भी निर्देशांक को निकाल सकते हैं मध्य बिंदु के लिए। तो उसी प्रकार से हम x को x1 प्लस x2 बटे 2 के बराबर लिखते हैं, और y को हम y1 प्लस y2 बटे 2 के बराबर लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे 2 जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, जिससे हमारे पास यहाँ है 2 बराबर 5 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2 दूना 4, 4 बराबर 5 प्लस x2, तो हमें अब x2 चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये 4 और ये 5 इधर से आएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 4 को इसके बराबर रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4 बराबर 7 प्लस y2 बटे 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 7 प्लस y2। अब इसको इधर लेके आते हैं, तो 8 माइनस 7 बराबर y2 होगा, तो यहाँ से 1 बराबर y2 होगा। तो यहाँ से हमारे पास x2 बराबर -1 और y2 बराबर 1। तो हमारे पास b के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे
वो x2, y2 निकलेगा, यानी x2 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 1। तो -1, 1 हमारे पास डी ऑप्शन में है, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार के कंसेप्ट को आप सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, या तो सब्सक्राइब कर लीजिए या फिर लाइक कर दीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर दें तो वो आपके लिए ये पता पड़ेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ।